नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन मैथ बेसिक पेपर 3 सेक्शन डी। सेक्शन सी तक अपलोडेड है, सेक्शन डी हम करने वाले हैं अभी। बच्चों, सेक्शन डी में आपके पास थ्योरम आता है। अब आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास थ्योरम पहला वाला क्या है, स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और दूसरा कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसका मतलब ये है कि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी तो है तो वही। तो पहले ये वाला थ्योरम समझ लेते हैं, फिर हम उसका उल्टा, कॉन्वर्स मतलब कि फिर उसका उल्टा हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि पहले हम लोग ऑप्शनल जो है 43 का वो वाला हम लोग थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा। क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। अब स्टेट करना है मतलब कि उसका एम लिखना है। अब एम बखूबी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सॉरी मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, ओके, at distinct points the other two sides are divided in the same ratio। अब क्या बोला, देखो अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते जा रहे हैं। क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब किसकी ज़रूरत है, हमें ट्राइंगल की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और इस ट्राइंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, इन 3 में से कोई भी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बी सी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और बी सी के पैरेलल ना हम लोग एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये एल लाइन है, ओके। ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बाकी की जो 2 साइड्स है ना, वहाँ पे उसको वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा। तो एक को डी नाम दे दिया, एक को ई नाम दे दिया, क्लियर। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये हमें प्रूव करना है। ये जो कॉमा आया ना, कॉमा के पहले गिवन दिया हुआ है, कॉमा के बाद क्या कह रहा है कि ये प्रूव करो। क्या प्रूव करें कि जैसे ही ट्राइंगल ड्रॉ हुआ तो उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। रेशियो मतलब कि इसके अपॉन में ये लिखो और इसके अपॉन में ये लिखो, आंसर दोनों का रेशियो सेम आएगा। बात समझ में आई। जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, समझो, और यहाँ पर जो है वो 4 है, तो इसका रेशियो क्या आया, 3/4, ओके। अब अगर यहाँ वाली साइड जो है, यहाँ वाली साइड जो है वो 6 है, और यहाँ वाली साइड जो है वो 8 आ गई, तो 6/8 2 की टेबल लगाएंगे तो रेशियो क्या आया, 3/4। तो ये रेशियो भी सेम आया, ये रेशियो भी सेम आया, तो ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आई ना बच्चों। चलो इसको मैं रब कर दूं, ओके। नाउ अब जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख देते हैं। देखो फिगर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रीड करोगे ना बच्चों तो समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, ओके। अब क्या करना है, पहले हम गिवन लिख देते कि क्या दिया हुआ है। तो आपको एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। क्या कहा इन्होंने कि डी ई जो है, साथ साथ में देखते जाइए, ठीक है। तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमारे पास गिवन है, ओके। चलो अब क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि एक साइड का रेशियो, आई मीन जो सेगमेंट्स है उसका रेशियो दूसरे साइड के सेगमेंट्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये प्रूव करना है। मैं नंबर्स हटा दूँ यहाँ से, वरना कुछ बच्चे ना ये नंबर्स भी लिख देंगे, इक्वल टू भी नहीं है, ओके। आप मासूम बच्चे होते हो ना, फिर गलतियाँ कर लेते हो।
ओके डन बच्चों। अब इसमें हम लोग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जितना हमें ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ खास हमारे पास है ही नहीं इन्फॉर्मेशन या कुछ खास हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ई से, ठीक है। ई से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेती हूँ जिसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। ई से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, लेट्स से कि ये हो गया एम, ओके। और सेम मैंने डी से उस तरफ ड्रॉ कर लिया जिसको हम कहते हैं एन। इतना क्लियर हुआ। और साथ साथ में हम लोग इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, बी से ई ज्वाइन कर लेते हैं और डी से सी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो जो जो किया वो पहले लिख देते हैं हम लोग, फिर भूल जाएंगे। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, ओके। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट EM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। देखो बच्चों, EM परपेंडिकुलर टू AB पूरी साइड लोगे, ठीक है, पूरी साइड लोगे। एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। उसके साथ उसके बाद क्या किया हमने, ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके चलो अब आते हैं मेन प्रूफ के अंदर। देखो बच्चों, ट्रायंगल है ना, तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी 9th ग्रेड याद करें तो हम लोगों को चैप्टर 7 था 9th स्टैंडर्ड में, दैट वाज ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल में हमारे पास वहाँ पे सिर्फ एरिया ही पता थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम उसी का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। सो देयरफॉर कंसीडर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्लू बता देती हूँ, बड़े ध्यान से देखना। आपको ABCD आती है ना, ABC, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने, ABC, फिर क्या आता है DE। अभी DE जो है ना वो तीनों के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, पक्का पता चला ना। दोबारा बताऊं, देखो बच्चों, आपको ABCD याद करना है तो पहले आप लिखोगे ABC और DE जो है वो तीनों के साथ दोस्ती बना रहा है, तो DE तीनों के साथ आ गया। और ये कुछ नहीं है, ये हमारे 3 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल पहला क्या बना है, ADE। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ADE। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब बेस देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये ट्रायंगल ADE है ना। अब ये AD में हमारे पास 2 हाइट जा रही है, EM और DN। अब कौन सा चूज़ करना है मैम, तो देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, टू प्रूफ पे ध्यान दो बच्चों। क्या लिखा है, AD लिखा है, तो AD इस तरफ आया, ओके। तो इस तरफ कौन सा परपेंडिकुलर है, M परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, EM। यस, क्या लिखेंगे, EM, ठीक है। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो मैंने पहले लिख दिया, सॉरी, EM। और बेस जो है वो बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस है ना, जहाँ पे हाइट टच करती है उसी को तो बेस कहते हैं हम लोग। तो ये हो गया बेस, तो क्या आ गया, AD। क्लियर, ओके। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लिखा मैंने, AD हो गया ना। अब क्या लिखना है, BDE। क्या लेना है, BDE।
तो क्या लिखोगे? फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज हाफ इनटू, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अब आपने क्या ट्रायंगल लिया है? BDE, सुनना ध्यान से, क्या लिया है? BDE, ठीक है, ओके। तो अब आप बोलोगे मैम इसमें तो हमें कोई भी हाइट नज़र नहीं आ रही। अब ये पूरा AB पे जो हाइट बनाई है वो मैंने EM बनाई है, तो इसके लिए भी वही होगी। कैसे, क्यों? अच्छा देखो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पता है ना क्या होता है? ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट हमेशा बाहर की तरफ बनती है, पता है ना, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुआ हमारा, ऑब्ट्यूज मतलब कि 190 से ज़्यादा, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा ट्रायंगल, तो उसके लिए हाइट अपन बाहर बनाते हैं। तो सिमिलरली ये भी कैसा ट्रायंगल समझ के चलो? ऑब्ट्यूज, तो इसके लिए इसका हाइट कहाँ गया? बाहर की तरफ गया, तो EM इस हाइट, ये वाला हाइट इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके लिए हाइट जो हो गया वो EM एज इट इज़, और बेस क्या हो गया? ये रहा बेस DB। नहीं समझ में आया तो देखो ना, पहले AD आया, फिर क्या चाहिए? DB, तो वही तुम्हारा बेस है। अब थ्योरम में थोड़ा बहुत तो ना दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, 1 and 2 का रेशियो ले रहे हैं हम लोग। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू EM इंटू AD अपॉन हाफ इंटू EM इंटू DB। अब आप देख सकते हैं हाफ हाफ कैंसिल, EM कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास? AD अपॉन DB, ये P। देखो ये जो प्रूव करना था उसका LHS वाला पोर्शन तो हमारे पास आ गया, इसको नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें ये प्रूव करना है AE अपॉन EC। चलो तो फिर से ट्रायंगल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल तो मैंने बना के दिए हुए हैं ना, ABC। अब एक और बात, AD जो है ना, ठीक है, वो सबका फेवरेट है, इसके लिए 2 बार यूज़ होगा। तो एक बार तो AD यहाँ पे यूज़ हो गया, अब इस साइड के लिए भी हम लोग एक AD ही दोबारा यूज़ करेंगे। तो चलो मैं पेज टर्न कर रही हूँ। नाउ अगेन, ठीक है, लिखेंगे कैसे हम लोग? अगेन फॉर ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AD के लिए दोबारा से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो देखो बच्चों, अभी फिर से ADE, ठीक है। अब देखो EM तो हमने यूज़ कर लिया, अब क्या करना है? DN यूज़ करना है। तो DN हाइट हो गया और AE क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। DN हाइट हो गया और AE बेस हो गया। हमें यहाँ पे AE चाहिए ना, AE चाहिए ना, तो आ गया हमारे पास, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू DN इंटू AE, ये नंबर 4। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, ADE यूज़ हो गया, A यूज़ हो गया, B यूज़ हो गया, अभी क्या बाकी है? C करना बाकी है। तो अभी ट्रायंगल क्या लेंगे? CDE। अब ऐसे याद हो जाएगा ना, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कौन सा ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल लेने में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आपको आई होप कि ABC के हिसाब से याद तो हो ही जाएगा। चलो नाउ अब क्या है? अब क्या है बच्चों? ये रहा CDE। अब वही कॉन्सेप्ट जो पहले लगाया, ठीक है। CDE के हिसाब से हाइट जो हो गई वो DN और बेस जो हो गया वो CE, ठीक है। नहीं भी तो ये वाला देख लो, अपॉन में क्या चाहिए? CE, ठीक है। और हाइट तो हमें सेम ही रखनी है, तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पर? DN इंटू CE, नंबर 5, ओके। टेकिंग द रेशियो ऑफ 4 and 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ
इंटू डी एन इंटू ए ई अपॉन हाफ इंटू डी एन इंटू सी ई। बच्चों हाफ हाफ कैंसिल, डी एन कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास बच गया ए ई अपॉन सी ई। ये हो गया हमारा 6th नंबर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, ए ई अपॉन सी ई मिल गया हम लोगों को, है ना, और ए डी अपॉन डी बी मिल गया। मतलब कि ए डी अपॉन डी बी है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये भी है हमारे पास। अब क्या है, अब इन दोनों को आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, तभी तो हमारा 2 प्रूफ क्लियर हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, इक्वल। तो आप ऐसे मन मर्जी में इक्वल तो लिख नहीं पाएंगे, कुछ तो हमें रीज़न देना पड़ेगा। चलो तो रीज़न दे देते हैं हम लोग। अब बच्चों सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो हमने प्रूव किया ए डी अपॉन डी बी, इसमें हमने एक ट्रायंगल क्या ले लिया था, ए डी ई, ओके। और जब हमने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ये ए ई अपॉन ई सी प्रूव किया, तभी हमने क्या ट्रायंगल लिया, ए डी ई। मतलब देखा जाए तो पहला ट्रायंगल तो ए डी ई है, तो वो तो दोनों में सेम ही होगा ना, ट्रायंगल तो सेम ही होगा, तो उसका हाइट सेम है, उसका बेस सेम है, सब सेम ही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसका एरिया भी सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं, ओके। अब हमने जो नेक्स्ट ट्रायंगल लिया था वो हमने क्या लिया था, बी डी ई। और यहाँ पे जो दूसरा ट्रायंगल लिया हमने वो क्या लिया बच्चों, सी डी ई। इसमें कोई रिश्ता नहीं है, अभी तक तो कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो देखो फिगर को ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो। एक हमारा बना है ये वाला और एक वाला हमारा बना ये वाला, ठीक है, ओके। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लूँ, थोड़ा सा आपको समझ आए। तो ये हुआ बी डी ई, ठीक है, और ये हो गया सी डी ई। अब आप ध्यान से देखो तो बी डी ई और सी डी ई ना, ये देखो बी डी ई और सी डी ई में डी ई आया सेम। दैट मीन्स कि ये क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर नंबर 9 किया होगा, जिसमें आपको बताया था, टीचर ने बताया होगा कि जब बेस सेम होता है और वो ट्रायंगल्स जब पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए जाते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे ठीक है मैम डी ई तो बेस सेम में समझ गए, बट आप पैरेलल कैसे बोल रहे हो, ये रहा गिवन, ये रहा गिवन लिखा हुआ है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये रहा डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, मतलब हम लोग इसी को ही लेके चल रहे हैं। तो ये जो 9th का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ करना है। और ये स्टेटमेंट जो भी मैं लिख रही हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, वरना आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क तो इसी पे ही आता है, ओके। तो क्या लिखोगे, हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई because they lie on same base and between same parallels, that is DE parallel to BC, ठीक है। ये तुम्हारा मेन पॉइंट। सो देयरफॉर, ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम, इस पॉइंट को हम लोग 7 नंबर दे देते हैं। सो फ्रॉम, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया 3rd नंबर, फिर आ जाएगा ये 6th नंबर, ठीक है। सो फ्रॉम 3, 6 and 7 we can prove that, and we can conclude that AD upon DB is equals to AE upon CE। CE या EC एक ही बात है, hence proved। आई बात समझे बच्चों अच्छे से, ठीक है। सो बच्चों अभी आपके पास आ रहा है ये वाला 43 क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने अभी जस्ट प्रूव कर लिया। नाउ दिस वन, स्टेट एंड प्रूव द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब थेल्स थ्योरम जो है उसका कॉन्वर्स प्रूव करना है। इसका मतलब है कि बीपीटी का कॉन्वर्स प्रूव करना है ना, मीनिंग तो एक ही है। अच्छा,
स्टेट का मतलब क्या होता है कि एम जो मैंने अभी लिखा ना वो आपको लर्न करना होता है, तो ये एम आप इन दोनों में लर्न कर लेना। ओके, तो 1 मार्क तो आपका एम का ही हो जाता है। ओके, तो ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, ये बुक मैंने हटा दी। ठीक है, सो क्या है यहाँ पर, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या तो फिर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो ये आपके टेक्स्ट बुक का थ्योरम 6.2 है। ओके, नाउ क्या एम है, स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, सुनना बात को ध्यान से, इफ़ अ लाइन, एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल के एक रेशियो के अंदर, ठीक है, एक रेशियो में, तो जैसे कि ट्रायंगल हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन जो है वो ट्रायंगल को ओके 2 पॉइंट्स पे काट रही है। कैसे काट रही है, इन द सेम रेशियो। अब याद करना रेशियो सेम है, लेंथ सेम नहीं है। ओके बच्चा, मिड पॉइंट नहीं है, हम डी को यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका और इसका अपॉन में करोगे जो आंसर आएगा रेशियो में, वही सेम रेशियो आपको इसका और इसका भी मिलेगा। जस्ट नाउ मैंने बताया ना, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 6 था और ये 8 था, तो 3/4 और 6/8 आप करोगे तो आपको 3/4 इक्वल टू 3/4 आ गया ना, कटिंग करोगे तो। ठीक है, तो रेशियो सेम है, मिड पॉइंट नहीं है, ये 3 है और ये 3 है, ऐसा नहीं है, साइड्स कुछ भी हो सकती है, उनका अपॉन हमेशा सेम रहेगा, आई मीन प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दिया हुआ है। ओके, आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। उल्टा हुआ ना, उल्टा हो गया ना। ठीक है, देखो जस्ट नाउ यहाँ पे जो हमने देखा था, तो हमने यहाँ पे गिवन में ये बताया था पैरेलल है और साइड्स का रेशियो प्रूव किया था। अब उल्टा है, साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है और आपको ये पैरेलल है वो बताना है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज नोन एज द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो आइए अब लिखना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सो गिवन पहले लिख देते हैं। गिवन आपके पास दिया हुआ है AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, ये आपको रेशियो बोला गया है इक्वल। आपको प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब अगेन ऐसा ही जो ट्रायंगल है उसको देखकर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ खास हमारे पास आइडिया है नहीं कि सिर्फ इतना ट्रायंगल देख लिया और हमने कुछ कर लिया ना, कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर, हम लोग ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट F है, ठीक है, और ये जो पॉइंट F है ना, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे D के साथ, तो DF जो है वो BC के पैरेलल है। हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। जो कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हमारे मन का राज है। ठीक है, हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो हमने कर लिया, दिख भी नहीं रहा पर फिर भी हम बोलेंगे। ठीक है, हम हमारी मनमानी करने वाले और हम बोलने वाले कि भाई DF जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, चलो तो आ जाते हैं हम लोग। सो बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने, ओके, हम ये कह रहे हैं दैट DF इज़ पैरेलल टू BC। ओके, तो प्रूफ में आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि E जो है वो पॉइंट ना पैरेलल नहीं है, ठीक है, BC के, तो हम लोग ये सपोज कर रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू AC, सॉरी हाँ BC, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एंड बट DF इज पैरेलल टू BC। हम लोगों ने ये चीज़ बोल दी। ठीक है, अब जस्ट नाउ वी सॉ BPT थ्योरम। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में अगर एक साइड दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके साइड्स रेशियो में होते हैं। चलो ले लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। देयरफॉर
अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ओके, अब हमने पैरेलल बता दिया तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। यहाँ ई वाला मत लिखना, हमने यहाँ पे पैरेलल किसको बोला है, डी एफ को बोला है, ये गलती मत कर लेना। तो ए एफ इज़ पैरेलल टू एफ सी, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट किंतु परंतु हमारी नज़र चली गई गिवन पे, ओके, और गिवन में तो हाय राम ये दिया हुआ है और हम लोग तो ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं, बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो गिवन है भैया, ये तो गिवन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी, तो अगर एल एच एस दोनों का सेम है तो दोनों का आर एच एस भी सेम होना चाहिए, हाँ कि ना, बात समझ आई। दो हमारे पास है तो मैं देख रही हूँ कि एल एच एस जो है वो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब कि आर एच एस जो है वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि है तो इक्वल में ही ना, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसमें ना +1 जोड़ देते हैं दोनों के साथ, थोड़ा सा भी हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे। मैं टर्न कर लेती हूँ, ये वाली चीज़ मैं दोबारा वहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये वाला था, ओके। एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ऐड कर लेते हैं। ए एफ अपॉन एफ सी +1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी +1। एलसीएम लेना पता है ना क्या होता है, हाँ हाँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एफ प्लस एफ सी होल अपॉन एफ सी यहाँ पे कर लो, तो ए ई प्लस ई सी होल अपॉन ई सी, बात समझ आई। चलो बच्चों अब ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं, ए एफ प्लस एफ सी, देखो बच्चों दिख रहा है ना, ये रहा, हाँ, ए एफ प्लस एफ सी मिला के क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। देखो ए एफ प्लस एफ सी मिला के पूरा ए सी हो गया। तो मैंने यहाँ पे ए एफ प्लस एफ सी की जगह पे क्या लिख दिया, ए सी, तो ए सी अपॉन एफ सी। अब ये क्या है, ए ई प्लस ई सी, चलो देखो ये हुआ ए ई और ये हो गया ई सी, मिला के ये भी क्या हो गया, ये भी ए सी हो गया, ठीक है। तो क्या लिख दिया यहाँ पे भी ए सी लिख दिया। अब ए सी कैंसिल आउट हो गया ना, दोनों सेम ही तो हैं, तो क्या हो गया 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी, क्रॉस में लेके जाओ तो 1 इंटू ई सी, तो यहाँ पे ई सी आ गया, वहाँ पे एफ सी आ गया। बाप रे क्या है ये, तो ये कह रहा है कि ई सी और एफ सी भाई इक्वल हैं, क्या कह रहे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि एफ सी और ई सी दोनों इक्वल है, ये कहाँ से पॉसिबल है। ये देखो ये ई सी का इतना सा ही सेगमेंट है और एफ सी का इतना है, तो दिख तो नहीं रहा इक्वल है, बट वो इक्वल कह रहे हैं। अब ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल तब हो सकता है, ठीक है, एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है कि अगर हम एफ पॉइंट को ई के साथ मान लें, हम लोग ये कह लें कि एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये होशियारीपंती दिखाई एफ को अलग पॉइंट मानकर, ना मतलब ही नहीं था, एफ और ई जो है वो सेम पॉइंट ही है, बस यही स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना है। सो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली if E and F are on same point, दोनों सेम पॉइंट पे ही हो, ठीक है। तो अगर दोनों सेम पॉइंट पे हैं तो हमने तो ये लिखा था ना कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमने ये चीज़ बताई। और हम ये कह रहे हैं कि एफ और ई सेम पॉइंट है, तो हम एफ की जगह ई को अप्लाई कर सकते हैं ना। So therefore DE is parallel to BC, proved।
यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। देखो ये तो प्रूव करना था, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, हो गया, डी इज पैरेलल टू बी सी। बात समझ आई अच्छे से ना? यस। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों शुरू करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर सर्कल हमें ड्रॉ करना है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक हमें पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ। ठीक है, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, चलो तो अब से सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक लाइन बना दो। तो आइए बच्चों, 6 सेंटीमीटर, पहले इसको 6 सेंटीमीटर ले लूँ मैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब ये था मेरा मिड पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ये हुआ। अब यहाँ से कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की लंबी सी लाइन बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से कहा ना उन्होंने कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन बनाओ। ठीक है, बना दी हम लोगों ने। सो ये बच्चों मेरा सेंटर ओ आ गया। ठीक है, एक पॉइंट जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं, इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है ना, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से आपको इस सर्कल में 2 टेंजेंट बनाना है, एक यहाँ पे और एक नीचे की तरफ। नाउ द पॉइंट इज दैट बेटा कि यहाँ से किस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, क्योंकि सर्कल तो बहुत सारे पॉइंट्स है। मैं ये पॉइंट कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ टेंजेंट बनाने के लिए। तो विच पॉइंट इज करेक्ट पॉइंट टू ड्रॉ द टेंजेंट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। कैसे? तो आपने जो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की ना, ठीक है, इससे मोर देन हाफ ले लो, पता चल जाता है मोर देन हाफ। ठीक है, हाँ, तो इससे आप आर्क बना दो। ये आर्क मैंने यहाँ बनाया एक, ठीक है, और एक आर्क मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है बच्चों, फिर ओ पे रखना है, आर्क बनाया यहाँ पर और यहाँ बना दिया। कटा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ए पे रखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो। कट गया? यस। बस अब ये आर्क्स को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आर्क्स को आप ज्वाइन कर दो। ओके, और ये आर्क इस ओ ए को किस पॉइंट पे काट रहा है, उस पॉइंट को एम नाम दे दो। जो भी आपकी मर्जी हो वो आप नाम दे दो। ठीक है, और अब इस एम पॉइंट से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। एक बार देख लेना, जैसे कि ये ओ एम, क्योंकि हमने क्या बनाया, दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि उस ओ ए का ये मिड पॉइंट है। तो सही जा रहा है? हाँ सही है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से यूँ सर्कल बना दो इसका। ठीक है बच्चों? ओके, अब आप देखो कि जो गिवन सर्कल था उस पर जो दूसरा हमने सर्कल बनाया वो कहाँ पे काट रहा है। लेट्स से कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ओके, तो टेंजेंट हमारा यहाँ बनेगा। सो A से P, ठीक है, ये वाला है, और दूसरा A से Q। ठीक है बच्चों, अब समझ आया अच्छे से कैसे टेंजेंट बनाना है। ठीक है, ओके। अब कहा गया है कि इनके स्टेप्स भी लिखो। अब स्टेप्स में बच्चों देखो, वो आप अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हो, तो मैं वो लिखूँ स्टेप्स के मतलब तो आता है नहीं।
जैसे कि आपने टेंजेंट बनाया ना, पहले आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है। तो लिखो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद द सेंटर O। ओके, फिर आपने क्या किया, आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो आप लिखोगे ड्रॉ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट O टू द पॉइंट A, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो इतना देखो स्टेटमेंट्स जो है वो इतना कोई खास रीड नहीं करता है। आपका डायग्राम वगैरह सब अच्छा है तो पीछे आपका वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ये पूरी निकालेगा उसके अंदर, ठीक है। बस स्टेटमेंट्स आप लिख देना, आपने जो जो किया हुआ है, आग बनाए आग लिख देना, फिर ज्वाइन किया वो लिख देना, ठीक है, दैट्स इट। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपसे ये कहा है क्वेश्चन में दैट मेजर द लेंथ, ठीक है। तो आपको मेजर करना है और आपको पता होगा, आपने चैप्टर 10 किया है सर्कल्स, तो आपको क्लियर होगा कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट्स बनाते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे PA जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है 8.3, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 8.3, ठीक है, 8.3 आ रहे हैं। सो अगर हम मेजरमेंट लिखते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल्स टू AQ इज इक्वल्स टू 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स इट। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 45 नंबर क्वेश्चन। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, ठीक है, मीडियन आपको दिया है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको ये क्लास इंटरवल और टेबल पूरी दी हुई है। तो ये टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, सो उसको ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाइए। सो ये है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले तो मैं निकालना होगा CF, सीधी सी बात है, ओके। तो CF के लिए क्या होगा 5, देन 5 प्लस x, ओके, 5 प्लस 20 इज़ 25 प्लस x, 25 प्लस 15 इज़ 40 प्लस x, फिर क्या होगा ये 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस 5 इज़ 45 प्लस x प्लस y, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है और होना भी चाहिए कि CF का ये जो लास्ट आता है ये और ये दोनों सेम होते हैं। अब हालांकि यहाँ पे x और y मिसिंग टर्म है, सो बेसिकली यहाँ पे x और y मिसिंग टर्म है, तो इसके लिए हमें इतना पता है कि इन सब का प्लस तो क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ठीक करके लिख देते हैं। तो वी नो कि 45 प्लस x प्लस वाई टोटल तो 60 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। बस ये इक्वेशन आपको आगे जाके काम आने वाली है, ठीक है, हो गया इतना, ओके। अब आपसे कहा गया कि मीडियन जो है, ठीक है, मीडियन जो है वो आपको दिया हुआ है 28.5। अब 28.5, तो जब भी मीडियन दिया होता है तो हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, इंटरवल में ढूंढते हैं किसके बीच में आएगा। तो मीडियन 28.5 है तो इसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में, तो दैट मीन्स कि ये कॉलम आपका ब्लॉक हो जाएगा। बस एक बार अगर ये पता चल गया फिर तो सारी चीज़ अपने हाथ में ही है ना। चलो, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेंशन कर लूँ तो मीडियन है 28.5, ओके, n जो है वो 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30, इतना क्लियर हो गया। हाइट कितना है, डिफरेंस कितना है, h कितना है 30 माइनस 20 दैट इज़ 10, ठीक है। अब आपने जब ये ब्लॉक किया तो इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं CF, तो CF कितना हो गया 5 प्लस x, ये अंदर वाला जो है वो F हो जाता है, तो F कितना है 20, और L कितना है लोअर लिमिट कितना है 20, ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें आ गई, ओके। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन का, m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होती है ना,
ठीक है, चलो तो आगे अब चीज़ें लगाते जा रहे हैं हम लोग। सो मीडियन m 28.5, l कितना था 20, n/2 कितना है यहाँ पर 30, CF 5 + x। अब आगे माइनस की साइन है इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ताकि आगे गड़बड़ ना कर दूँ मैं। अपॉन f कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 10। ठीक है बच्चों, ओके। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल आउट, ओके। और ये 20 को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस माइनस x अपॉन 2। ज़ीरो ज़ीरो कट गया ना। 28.5 माइनस 20 इज़ 8.5, 30 माइनस 5 इज़ 25, 25 माइनस x होल अपॉन 2। ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 17। तो 17 इक्वल टू 25 माइनस x। सो 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस x, ओके। अब 25 में से 17 गए तो बचते हैं 8 हमारे पास। तो -8 इक्वल्स टू माइनस x, माइनस माइनस कैंसल, तो x इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास, ओके। अब हमें y निकालना है। सो नाउ ये इक्वेशन है ना, ये रही x + y इक्वल्स टू 15, x की जगह 8, 8 + y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू 7। आंसर। ठीक है बच्चों, आसान था ना ये तो, खैर काफ़ी इजी है। सो यहाँ पे आपका सेक्शन डी पेपर 3 का फिनिश हो जाता है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नए पेपर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। धीरे धीरे आपको पता ही है, ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको उनको पता है कि मैम जो है वो रोज़ाना कुछ ना कुछ अपलोड करते जाते हैं और आपको मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करती जा रही हूँ। तो वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ कहना है तो आप ज़रूर कीजिए कमेंट, ठीक है। जैसे जैसे मुझे होता है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देती रहती हूँ। और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डू सपोर्ट मी एज आई सपोर्ट यू। तो चलो बच्चों, कीप वर्किंग, कीप हार्ड वर्किंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।